हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है। जून में आपका एग्जाम है यूपी फार्मासिस्ट का। प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए, फार्मा भी सेक्शन आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और आज से हम आपके सामने जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश की जनरल नॉलेज, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है। तो इसमें हम आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डेली हम इस क्लास को करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बस आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि देखिए हर साल ऐसी वैकेंसीज नहीं आती हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए स्टूडेंट्स। और आपको जो भी उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड आपको जो नोट्स हैं वो हमारे ऐप ब्रेन डेस्क के एडीयू पर 2-3 दिन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको यहाँ पे 5 या 6 अप्रैल तक आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास है ये है उत्तर प्रदेश सामान्य विज्ञान। इसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स। देखिए पहला ही क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिनको हिंदी में समझ में आ रहा है हिंदी में पढ़िए, जिनको इंग्लिश में समझ में आ रहा है इंग्लिश में पढ़िए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी द चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ठीक है, कहाँ है? मिर्जापुर में है, सोनभद्र में है, वाराणसी में है, या कहाँ है? चंदौली में है। कौन सी? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य के बारे में क्वेश्चन है। ये कहाँ पे है स्टूडेंट्स? चंदौली में है। आपका जो डी ऑप्शन है वो इस जगह पे क्या है? करेक्ट है। आप नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, एक्सप्लेनेशन को भी नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कहाँ है? आपका चंदौली में, ठीक है। कहाँ है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य चंदौली जिले में क्या है? स्थित है। यह चंद्रप्रभा नदी के किनारे, ओके, चंद्रप्रभा नदी के किनारे बसा है और राजदारी व देवदारी जल प्रताप के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे? ये राजदारी और देवदारी के लिए प्रसिद्ध है। स्टूडेंट्स एक चीज और यहाँ पे क्लियर हो गई आपको, अगर आपसे पूछा जाता है कि चंद्रप्रभा नदी जो है वो किसके लिए भी प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है? आपकी राजदारी और देवदारी के लिए भी क्या है? ये फेमस है, राजदारी एंड देवदारी वाटरफॉल्स, ठीक है। इसके लिए भी यहाँ पे क्या है? ये प्रसिद्ध है। ओके, ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। बढ़िया ढंग से आप अपने नोट्स को बनाते जाइए, पढ़िए। अभी आपके पास 2-3 महीने का समय है, अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए, ठीक है। हम आपको पूरा क्लियर करा देंगे ये सब। हम आपको ये भी इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके जो भी जनरल नॉलेज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यूपी से रिलेटेड या यूपी से कुछ हटके भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी हम आपको करवाएंगे। साथ साथ में आपको फार्मा के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करवाएंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए स्टूडेंट्स, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कब किया गया? ठीक है। व्हेन वाज इलाहाबाद ऑफिशियली रीनेम्ड प्रयागराज? ठीक है, कब किया गया? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कब करा गया? ठीक है, कौन से ईयर में किया गया? 16 में किया गया, 18 में, या 19 में, या 21 में? ठीक है स्टूडेंट, जैसे जैसे मैं यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अगर आपको आता है तुरंत आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। ओके चलिए, तो इसका क्या है आंसर? इसका आंसर है 2018। 2018 में क्या किया गया था? प्रयागराज का जो नाम है, इलाहाबाद का जो नाम था वो बदलकर क्या कर दिया गया था? प्रयागराज कर दिया गया था, ठीक है। ये है यहाँ पे, आप इसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ सकते हैं। कब किया गया था? 16 अक्टूबर 2018। देखिए क्या क्लियर हो गया? एक चीज और आपको क्लियर हो गया कि डेट भी आपको यहाँ पे याद हो गई, कौन सी? 16 अक्टूबर, ठीक है। क्या हुआ? द यूपी गवर्नमेंट ऑफिशियली रिनेम्ड इलाहाबाद टू प्रयागराज, कब? 16 अक्टूबर 2018, ठीक है। और द डिसीजन ऑनर्ड द इंसिडेंट नेम एंशिएंट नेम ऑफ द सिटी द सेक्रेट त्रिवेणी संगम। ये चीज आप जानते होंगे, यूपी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये चीज पता होगी त्रिवेणी संगम के बारे में। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है सबसे ज्यादा, वो इस जगह पे क्या थी? एक आपका ईयर 2018 और किस डेट को? 16 अक्टूबर। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब बाई पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश? ठीक है, क्या उत्तर में प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? थारू, ओके, थारू है, गोंड है, भील है, या संथाल है? कौन सी है? कौन सी ऐसी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट सबसे ज्यादा पाई जाती है? वो है आपकी थारू। आपका जो ए ऑप्शन है इस जगह पे क्या है? करेक्ट है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। थारू जनजाति जो है वो आपके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये लखीमपुर खीरी में है, बहराइच में और बलरामपुर में ये क्या करते हैं? सबसे ज्यादा निवास करते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी, बहराइच एंड बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट्स अलोंग द नेपाल बॉर्डर, ठीक है। ये चीज भी यहाँ पे आप याद रखना, ठीक है, तराई क्षेत्र। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, हिंदी साहित्य के पितामह, ओके,
भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? क्या पूछा गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर में किसका हिंदी साहित्य के पितामह, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही देखिए, हिंदी साहित्य का पितामह किसको बोलते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोलते हैं। आपका एक क्वेश्चन तो यही बन गया। ठीक है, साथ साथ में ये कहाँ रहते थे, कहाँ निवास करते थे, कहाँ पे इनका शहर था, कौन सा था? आगरा था, लखनऊ था, वाराणसी था या प्रयागराज था? कौन सा था स्टूडेंट्स? यहाँ पे जो था वो था आपका शहर वाराणसी। सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म, यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया कब इनका जन्म हुआ था, 1850 में हुआ था। कहाँ पे? वाराणसी में हुआ था। यह आधुनिक, अब ये देखिए यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाएगा आपको, इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? हरिश्चंद्र पत्रिका जो थी उसका भी इन्होंने क्या किया था? संपादन किया था। ओके, भारतेंदु हरिश्चंद्र वॉज बोर्न ऑन 9 सितंबर 1850 इन वाराणसी। ओके, कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, he edited हरिश्चंद्रा पत्रिका एंड रिवॉल्यूशनाइज्ड हिंदी प्रोज एंड ड्रामा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए कि हिंदी साहित्य में पितामह किसको बोला जाता है आधुनिक में, तो किसको बोला जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोला जाता है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था स्टूडेंट्स? इनका वाराणसी में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1850 में हुआ था। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? ठीक है, विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं स्टूडेंट्स? कितनी हैं? 390 हैं, 395 हैं, 400 हैं या 403 हैं? कितनी सीट्स हैं यहाँ पे? सीट्स जो हैं वो हैं 403। ठीक है, याद रखना आप, कितनी सीट्स हैं यहाँ पे? 403 सीटें हैं। ठीक है, और एक चीज, यह भारत का क्या है? सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्या है? विधानमंडल है। यूपी की विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। ये चीज भी याद कर लीजिए, विधानसभा में उत्तर प्रदेश की पूछी जाए तो कितनी सीटें? 403 है, और यूपी की विधान परिषद में पूछी जाती हैं तो कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। ये चीज भी यहाँ पे आप याद रखिए, 403 सीट्स, और कितनी? 100 सीट्स किस में है? विधान परिषद में। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी, ब्रॉस सिटी के नाम से जाना जाता है? विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज पीतल नगरी ब्रॉस सिटी? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किसको, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो आपका क्या कहलाता है? ब्रॉस सिटी कहलाता है। सबसे पहले आगरा है या मुरादाबाद है या मेरठ है या कानपुर है? कौन सा है स्टूडेंट्स यहाँ पे? आप तुरंत सोचिए और मुझे कमेंट में आंसर करिए कि कौन सा है आपका। स्टूडेंट्स बी ऑप्शन सही है, मुरादाबाद को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? ब्रॉस सिटी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन आप यहाँ पे समझते रहिए और नोट डाउन भी करते रहिए, साथ साथ में नोट्स बनाइए अच्छे से। ठीक है, क्या कहा गया? देखिए आपका बी ऑप्शन क्या था? करेक्ट है, मुरादाबाद को पीतल नगरी या ब्रॉस सिटी कहा जाता है। ठीक है, यह शहर जो है वो क्या है? पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये चीज भी आपको याद रखना, किसके लिए? हस्तशिल्प के लिए भी ये क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। इसे आर्ट मेटल वेयर का केंद्र भी कहा जाता है। ये चीज भी यहाँ पे याद रखेंगे। मुरादाबाद इज कॉल्ड द ब्रास सिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप जानेंगे, या इसको पीतल नगरी। इट इज वर्ल्ड फेमस फॉर ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स एंड यूटेंसिल्स। ओके, एंड और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी आपको समझनी है, एंड इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ मेटल आर्टवेयर। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? इंडिया का जो है, इंडियाज लार्जेस्ट जो क्या है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है क्या? मेटल आर्टवेयर्स को। ये चीज भी आपको याद रखनी है, और इसे क्या कहते हैं? आर्ट मेटल वेयर का भी केंद्र कहा जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए एग्जाम में कि आर्ट मेटल वेयर किसको बोलते हैं, तो आपको इस जगह पे ध्यान रखना है किसको बोलते हैं? मुरादाबाद सिटी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए। Which मुगल एम्परर मेड फतेहपुर सीकरी द कैपिटल ऑफ मुगल अंपायर? ठीक है, मुगल काल में फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? ठीक है, मुगल काल में फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था, हुमायूं ने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था? किसने बनाया था स्टूडेंट्स? जो आपका यहाँ पे मुगल काल में फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया था, किसने? अकबर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका? करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है? अकबर ने, ठीक है, कब? ये देखिए डेट यहाँ पे निकल के आ गई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके सामने निकल के आया गया, कब? 1571। ठीक है, ये चीज तो आप याद ही कर लीजिए कि अकबर के टाइम में हुआ था, अकबर ने ऐसा किया था, लेकिन कब? उन्होंने कब किया था? 1571 में। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया। ओके, यह शहर 14 वर्षों तक राजधानी रही। कितने वर्षों तक? अगर आपसे पूछ दिया जाए
कि ये कितने ईयर्स तक राजधानी रही, या फतेहपुर सीकरी जो यहाँ पे बनी थी मुगल की, वो कितने ईयर तक यहाँ पे राजधानी बनी रही, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कब तक बनी रही, 14 साल तक बनी रही। कब बनी थी? 1571 में। ठीक है, यह आगरा से लगभग कितनी दूर है? 40 किलोमीटर दूर है, और यूनेस्को विश्व धरोहर है। ये चीज यहाँ पे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये डेट है इसकी, और साथ साथ में क्या है यहाँ पे एक ये भी है कि 14 वर्षों तक। ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। क्या अकबर विद द फतेहपुर सीकरी इन 1571 एंड मेड इट द मुगल कैपिटल। ओके, it renamed the capital for the 14 years, located 40 किलोमीटर from Agra. It is now the UNESCO World Heritage Site. ये भी आप याद रखेंगे, it is now a UNESCO World Heritage Site। अगर पूछा जाए तो ये भी चीज आप यहाँ पे याद रखना है। ठीक, चलिए। Which district of UP shares its border with the maximum number of other states? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? मिर्जापुर, ओके, बलिया, या यहाँ पे सोनभद्र, या यहाँ पे वाराणसी। कौन करता है यहाँ पे स्टूडेंट्स? सबसे ज्यादा करता है आपका सोनभद्र। आपका सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे? करेक्ट है। ठीक है, सोनभद्र जिला जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों, किनको? एक मध्य प्रदेश आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की जो सीमाएं हैं उनको स्पर्श करता है। अगर ये पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि आपका जो सोनभद्र जिला है यूपी का, वो किसके किसके साथ यहाँ पे स्पर्श करता है, तो मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ और बिहार के साथ, उनकी सीमाओं को क्या करता है? ये स्पर्श करता है। ठीक है, सोनभद्र इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट यूपी दैट बॉर्डर्स 4 स्टेट। कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। ओके, ये चीज यहाँ पे आप याद रखिएगा। और देखिए, इट इज आल्सो रिच इन मिनरल्स एंड ट्राइबल कल्चर। किसमें रिच है ये? मिनरल्स एंड ट्राइबल कल्चर। ये चीज आप यहाँ पे याद रखिए स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे अब आपको डेली क्लास से मैं आपको करवाऊंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। ऐसे मैं आपको आपकी जो जीके है मैं बहुत मजबूत करा दूंगा। फार्मा भी आप साथ साथ में पढ़ते रहिए, जीके बिल्कुल भी आपका नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, बढ़िया ढंग से आप प्रिपरेशन करिए। चलिए, वाराणसी के पास स्थित सारनाथ में भगवान बुद्ध ने क्या किया था? What historically significant event did लॉर्ड बुद्धा परफॉर्म एट सारनाथ नियर वाराणसी? अब सीधी सी बात है, सारनाथ में बुद्ध ने क्या किया था? ठीक है, क्या किया था? जन्म लिया था, ज्ञान प्राप्त किया, या यहाँ पे परिनिर्वाण प्राप्त किया, यहाँ पे प्रथम उपदेश दिया, टुक बर्थ, या यहाँ पे अटेंड एनलाइटमेंट, ठीक है, या अटेंड यहाँ पे क्या है? महापरिनिर्वाण, ओके, परिनिर्वाण प्राप्त किया था, या यहाँ पे क्या है? प्रथम उपदेश दिया था। क्या किया था इन्होंने? ठीक है, मतलब बोले तो गिव फर्स्ट सरमन। क्या किया था इन्होंने? यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे करेक्ट है। क्या किया था इन्होंने सारनाथ में? क्या किया था? पहला उपदेश दिया था। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन मैं यहीं से पूछता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, भगवान बुद्ध ने जन्म कहाँ लिया था? ओके, ये चीज आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, ठीक है, या जो लोग मुझसे जुड़े रहे होंगे आरआरबी में, मैंने वहाँ पे सारी चीज़ बताई थी आपको कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, उन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था। ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आरआरबी की क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करवाए थे उस टाइम, तो कोई नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए। ठीक है, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं अगली क्लास में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। बोध गया में, हटाइए, मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो मैं फिर क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? द फेमस नवाबगंज बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी? ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? कहाँ पे है? उन्नाव में है, लखनऊ में है, बाराबंकी में है, या रायबरेली में है? कहाँ पे है स्टूडेंट्स? ये है आपका उन्नाव में। ठीक है, उन्नाव जो है वो आपका ऐसा यहाँ पे है, ऐसा सिटी है जो आपका लखनऊ और कानपुर के बीच में आता है। ठीक है, जो लोग यहाँ से लखनऊ के होंगे या कानपुर वो जानते होंगे उन्नाव सिटी को बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए, ये है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में स्थित है। ठीक है, यह 2 to 4 हेक्टेयर में फैला हुआ है और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख आश्रय स्थल है। यहाँ 300 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? मायावती, सुचेता कृपलानी, उमा भारती, या विजय लक्ष्मी पंडित? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी है। कौन थी? आपकी सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? यूपी की फर्स्ट फीमेल सीएम। ओके, चलिए, ठीक है, सुचेता कृपलानी। और ये भी ध्यान रखिए, देखिए अब अगर पूछ दिया जाए, डेट आपसे पूछ दी जाए तो क्या है? 1963 से
1963 से 1967 तक क्या थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। वे न केवल यूपी की बल्कि पूरे भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर आपसे सोचिए, आपसे अगर ये पूरा इंडिया का भी पूछ दिया जाए तो उस जगह पे भी आपको पता होना चाहिए कौन थी। तो क्या नाम आ जाएगा उस जगह पे? अगर पूछ दिया जाए कि आपके भारत में ऐसा कौन सा, किस राज्य की, ऐसे पूछ सकते हैं, किस राज्य की भी पूछ सकते हैं और पहली महिला पूछ सकते हैं भारत के किस राज्य की जो है पहली थी। तो आपको यहाँ पे ऐसे दोनों तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, किसी भी राज्य की, भारत के किसी भी राज्य की ये पहली महिला मुख्यमंत्री, ऐसे आप याद भी रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध बटेश्वर मेला, ओके, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? कौन सा मेला यहाँ पे पूछा गया है? बटेश्वर मेला पूछा गया है। मथुरा में होता है, फिरोजाबाद में होता है, आगरा में होता है या इटावा में होता है? स्टूडेंट्स, कहाँ पे होता है बटेश्वर मेला? आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। कहाँ होता है? आगरा में होता है, ठीक है। और आगरा कहाँ है? बटेश्वर मेला आगरा जिले में यमुना नदी के किनारे, ठीक है, बटेश्वर गांव में लगता है। ओके, यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसको क्या बोलते हैं? पशु मेला भी बोलते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट कैटल फेयर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कैटल फेयर भी बोलते हैं और कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है। ओके, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध इसी क्षेत्र से था। ये भी देखिए, आप याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है वो यहाँ पे ये है कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है पशु मेला से रिलेटेड। तो कहाँ लगता है स्टूडेंट्स? जो लगता है वो कहाँ पे लगता है? आपका आगरा में लगता है, जिसको हम कौन सा मेला बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं बटेश्वर मेला बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, बैटल्स, जिसको हम कैटल फेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश का इटावा जिला किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, इटावा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ठीक है, वेतवा, ओके, गंगा, या यहाँ पे यमुना, या यहाँ पे चंबल, ठीक है। किस नदी के किनारे है इटावा? तो इटावा जो आपका है स्टूडेंट्स, वो किस नदी के किनारे है? वो है आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, चंबल नदी के किनारे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है, इटावा जिला चंबल नदी के किनारे स्थित है। जिला, यह जिला घड़ियाल अभयारण्य और चंबल वन्यजीव अभयारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है। घड़ियाल के लिए भी, साथ साथ में किसके? चंबल वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी यहाँ से होते हुए यमुना में मिलती है, ठीक है। इटावा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंबल रिवर। द डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द नेशनल चंबल सेंचुरी विच प्रोटेक्ट्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल्स एंड रिवर डॉल्फिन्स। इतना भी आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या है यहाँ पे? सीधी सी बात है, किसके लिए ये प्रसिद्ध है? एक चीज के लिए, आपके घड़ियाल अभयारण्य के लिए, और किसके लिए? वन्यजीव अभयारण्य के लिए, चंबल वन्यजीव अभयारण्य। इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। इंडेंजर्ड। चलिए, भगवान राम की वनवास कथा से जुड़ा चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है? चित्रकूट एसोसिएटेड विथ लॉर्ड राम्स एग्जाइल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हिज रिवर। पूछा गया है वनवास कथा से जुड़ा चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट का पूछा गया किस नदी के किनारे स्थित है? तो कहाँ है? गंगा के किनारे है, या मंदाकिनी, या यमुना, या केन? तो किसके किनारे है चित्रकूट? मंदाकिनी नदी के किनारे है, ठीक है। आप यहाँ पे याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। क्या है? चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने 14 वर्षों के वनवास का अधिकांश समय यहीं बिताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नौचंदी मेला किस शहर में आयोजित होता है? कौन सा नौचंदी मेला, नौचंदी फेयर आपका उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? मेरठ में होता है, आगरा में होता है, या लखनऊ में होता है, या वाराणसी में होता है? कहाँ पे होता है? मेरठ में होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपका नौचंदी का मेला होता है वो आपका कहाँ लगता है? मेरठ में। और बटेश्वर कहाँ लगता है? आपका आगरा में लगता है, ठीक है। इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। नौचंदी मेला मेरठ में चैत्र महीने में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक मेला है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने मेलाओं में से एक है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय भाग लेते हैं, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखना, हो सकता है पूछ दिया जाए उत्तर प्रदेश का वह कौन सा मेला है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय क्या है? भाग लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मेला है। नौचंदी का मेला है, कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने आज 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके साथ साथ जैसे क्लासें आगे बढ़ती जाएंगी, हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे। क्वेश्चन क्या, हम नंबर्स भी बढ़ाएंगे और भी क्वेश्चन हम आपको साथ में पढ़ाएंगे। अभी आप धीरे धीरे पढ़िए। अभी आपके पास जो भी टाइम है, आपको क्या करना है, बस आप 15 से 20 मिनट डेली निकालिए। आपको ऐसे ही जीके अपनी क्लियर करनी है, उत्तर प्रदेश से जो भी रिलेटेड है आपको ऐसे ही अपनी पढ़ाई करनी है। अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिएगा। आपको 2-3 दिनों में, मैंने आपको बोला है 6 से 7, 5 से 6 अप्रैल तक
आपको क्या है हमारे ऐप ब्रेनडेस्क ईडीयू पर आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी जीके के रिलेटेड है वो आपको सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।